एंड द एज गैप। क्या सभी ट्विन फ्लेम्स कपल में एज गैप होता है? अगर हाँ, तो मिनिमम टू मैक्सिमम कितना होता है एज गैप? सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि सभी ट्विन फ्लेम्स कपल में एज गैप हो ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं। कुछ ट्विन फ्लेम्स सेम ईयर बॉर्न भी होते हैं जिनमें 3 से 4 मंथ का ही एज गैप होता है। पर वहीं कुछ ट्विन फ्लेम्स कपल में कुछ ज़्यादा एज गैप होता है, लाइक 10 years to even 30 to 40 years even. Also possible. The age gap is one of the challenges twin flames face in their connection. एज गैप का ज़्यादा होना इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि वो कपल ट्विन फ्लेम नहीं हो सकती। ये सिर्फ एक पीरियड या टाइमिंग है जहां दोनों ट्विन फ्लेम अलग अलग एरा में जन्म लेते हैं। बट द मैटर ऑफ फैक्ट इज सोल डजंट हैव एनी एज। ट्विन फ्लेम्स हायर रियल्म या हायर डायमेंशन से आते हैं तो ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं कि दोनों लगभग साथ जन्म लें। ट्विन फ्लेम्स में अधिक एज गैप इट जस्ट मीन्स दे इनकारनेटेड एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ जनरेशन। दोनों ट्विन फ्लेम्स अर्थ पर आने से पहले चूज करते हैं कि उन्हें किस टाइम फ्रेम में कितने एज गैप में इस दुनिया में आना है। कुछ ट्विन फ्लेम्स एक साथ इनकारनेट न होकर 10-20 साल बाद इनकारनेट होते हैं या इससे भी ज़्यादा, और हायर रेल्म में रहकर अपने ट्विन फ्लेम को असिस्ट करते हैं। दे एक्ट एज ए स्पिरिट गाइड्स और एन एंजल्स। ट्विन फ्लेम्स में ज़्यादा एज गैप होने से शुरू में आउटवर्ड अपीयरेंस मैटर करता है। जो ट्विन फ्लेम्स अधिक एज गैप का होगा या होगी उसे गिल्टी फीलिंग या इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है उनमें। वहीं जो ट्विन फ्लेम कम एज का होगा उसमें सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बना रहता है। वहीं अगर आउटर रियलिटी को ही इम्पोर्टेंस देते रहें तो ऐसे में उस ट्विन फ्लेम्स कपल की जर्नी डिले होती जाती है। But here we need to understand twin flame love is soul love. If you love soul, that love will never fade. यहाँ आपका इनर वर्क काम आता है। ट्विन फ्लेम कनेक्शन में अनकंडीशनल लव इनफाइनिटी तक रहता है। चाहे कोई ट्विन एजेड हो या उसमें अब वो स्पार्क नहीं रह गया, उसकी फिगर अब वैसी नहीं रह गई, पर फिर भी ट्विन फ्लेम कनेक्शन सोल टू सोल कनेक्शन होता है जहाँ कुछ भी हो, कोई भी एज हो, सोल को याद रहता है कि ट्विन फ्लेम लव डजंट नो एज, रेस, डिस्टेंस, रिलीजन और इवन जेंडर। ट्विन फ्लेम कनेक्शन नॉर्मल कनेक्शन नहीं है, नॉर्मल कन्वेंशनल लव कनेक्शन नहीं है। यू कैन सी मोस्ट बिजार एक्सपीरियंस कमिंग योर वे। एज डिफरेंस बिल्कुल ज़रूरी नहीं, होता ही है कि उस दोनों ट्विन फ्लेम में हो ही, लेकिन एज डिफरेंस हो ये भी बहुत ट्विन फ्लेम्स में मैंने सेशन में देखा है। ह्यूज एज गैप। ट्विन फ्लेम कैन मीट ईच अदर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इन एनी लाइफ टाइम और इन एनी मोमेंट ऑफ टाइम। कोई ज़रूरी नहीं है वो मैरिड है, वो ग्रैंड पेरेंट के एज में हो गया, या वो कॉलेज गोअर्स है, या वो किसी डिफरेंट कंट्री में है और उसका ट्विन फ्लेम डिफरेंट कंट्री में है, तो इसका कोई फिक्स पैरामीटर नहीं है। ट्विन फ्लेम कनेक्शन टाइमलेस इटर्नल कनेक्शन है जहां कोई किसी को बांध कर नहीं रख सकता। लव इज फ्रीडम। ऑल्सो ट्विन फ्लेम कनेक्शन डजंट डिपेंड अपॉन earthly give and take, duties and expectations also. वैसे एक राज की बात बताना चाहती हूँ, जो अवेकन ट्विन फ्लेम होगा मोस्टली डीएफ डिवाइन फेमिनन होती हैं अवेकन ट्विन फ्लेम, वो अपने ओरिजिनल एज से कम एज की दिखती हैं या दिखते हैं। मान लीजिए आप डिवाइन फेमिनिन, जो कि 90% चांस है जो आप वीडियोस को सुन रहे हो डिवाइन फेमिनिन ही हो, और अगर आपकी एज 40 ईयर्स है तो आप कम से कम 35 की लगेंगी, मतलब अपने एज से कम दिखेंगी। इट इज द इम्पैक्ट ऑफ हाई वाइब्रेशन एंड अपलिफ्टिंग आउटलुक एंड ऑफ कोर्स द कनेक्शन विद डिवाइन। ट्विन फ्लेम जर्नी हैज अ रॉकी रोड।
इस कनेक्शन में प्यार की कोई इंतहा नहीं होती, पर वहीं ऑब्स्टेकल्स भी कुछ कम नहीं होते। इनमें से एक है एज का बहुत अधिक डिफरेंस का होना, एक 20s की और दूसरा 40s का। आपको याद रखना होगा, ट्विन फ्लेम कनेक्शन इज सोलली प्लेटोनिक। रीजन क्या है बहुत अधिक एज गैप होने का? ट्विन फ्लेम कनेक्शन में एज गैप का सबसे मेन रीजन कार्मिक इम्बैलेंस, पास्ट लाइफ कार्मिक बैलेंस करना होता है। कुछ स्पेसिफिक लाइफ लेसन्स को भी फेस करना होता है, सीखना होता है। ट्विन फ्लेम्स आर ऑफ द सेम मैच्योरिटी लेवल नो मैटर व्हाट द एज गैप माइट बी। हाउ टू डील विद एज डिफरेंस। अब अगर एज गैप है आपके और आपके ट्विन फ्लेम में, तो एज को तो आप आपके ट्विन फ्लेम के एज के साथ मैच कभी नहीं कर सकते, क्योंकि एज तो फिजिकल, आपकी फिजिकल बॉडी की एज हो रही है। मान लीजिए, इसको डील करने का मतलब यहाँ पे बिल्कुल ऐसा नहीं कि आप अगर 20 ईयर्स के हैं और आपके ट्विन फ्लेम अगर 50 ईयर्स के हैं तो आप उनको 20 ईयर्स तक ले आए या आप 50 तक पहुँच जाएंगे, नहीं। हाउ टू डील विथ एज डिफरेंस, only 3 points I want to quote. नंबर 1, सबसे पहले समझिए आपका आपके ट्विन फ्लेम के साथ एज गैप बॉडी रिलेटेड है। योर सोल्स आर एक्चुअली द सेम एज। तो अपनी थॉट प्रोसेस को चेंज करिए। नंबर 2, फाइंड द कॉमनलिटी बिटवीन यू एंड योर ट्विन फ्लेम। जो सिमिलैरिटीज हैं वो भी ध्यान दें। एज गैप वो एक डिफरेंसेस हो गया आप दोनों में, पर जो कॉमनलिटीज़ है उस पर ध्यान दीजिए, जो सिमिलैरिटीज़ हैं वो भी ध्यान रखिए। आप और आपके ट्विन फ्लेम के बीच बहुत सारे सिमिलैरिटीज़ भी होंगे, तो एज गैप वहाँ उसको डिमिनिश कर देगा, ठीक है ना। ऐसे में एज गैप जो है वो कम आपको लगने लगेगा। एज आप बिल्कुल नहीं बदल सकते। अगर आप 25 के हैं और आपके ट्विन फ्लेम 65 के, तो बिल्कुल एज गैप, आप उस एज गैप को, फिजिकल एज गैप को कोई भी दूर नहीं कर सकता। Point third, how to deal with the age gap in between twin flame. Point third, you don't have to be in a romantic relationship with your twin flame. हाँ, मुझे लग रहा है आप में से बहुत लोग थोड़ा डर सहम गए होंगे, पर ट्विन फ्लेम कनेक्शन रोमांटिक हो सकता है। ट्विन फ्लेम कनेक्शन रोमांटिक हो सकता है, पर कभी कभी किसी किसी केस में ही। पर यहाँ ध्यान रखना होगा, सभी ट्विन फ्लेम कनेक्शन रोमांटिक हो ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं। आप एज गैप को लेकर अगर बैठे रहे तब बात नहीं बनेगी। ट्विन फ्लेम जर्नी इज अबाउट अनकंडीशनल लव। If you believe in unconditional love, that love will transcend the conditions. Okay? So if you believe, because twin flame journey is unconditional love, जहाँ एक्सपेक्टेशंस, कॉन्ट्रैक्ट, इन सब से आपको ऊपर उठना रहता है। So if you believe on unconditional love, that is twin flame journey is actually the spiritual evolution journey and it is an unconditional love. So जहाँ पे प्यार की कोई कंडीशन नहीं होती। If you believe in unconditional love, that love will transcend the conditions also. तो ये था वीडियो कि ट्विन फ्लेम में एज गैप होता है कि नहीं। बिल्कुल ज़रूरी नहीं ट्विन फ्लेम्स में एज गैप हो ही। ऐसे बहुत से ट्विन फ्लेम्स हैं जिनमें सिर्फ 5 महीने, 6 महीने, 1 साल या कुछ ही में 2 से 3 महीने का या सेम ईयर्स में भी बॉर्न होते हैं, सेम ईयर में। लेकिन कुछ कुछ ऐसे भी ट्विन फ्लेम्स होते हैं जहाँ पे मेजर ह्यूज एज गैप दिखता है, और ये एक्चुअल में हो भी सकता है कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, और थोड़ा ऑड लग सकता है क्योंकि फिजिकल बॉडी की एज, अगर किसी की एज गैप में 10 ईयर से ज़्यादा गैप हो ट्विन फ्लेम्स में, तो ये 100% ऑड लग सकता है लॉजिकल माइंड से अगर देखा जाए। बट ट्विन फ्लेम जर्नी इज बेस्ड ऑन अनकंडीशनल लव एंड इट्स ए स्पिरिचुअल जर्नी, इट्स अ सोल कनेक्शन। तो बॉडी का एज होता है, बट सोल डजंट हैव एनी कास्ट, क्रीड, रिलीजन, रंग, रूप, एज, जेंडर। सोल डजंट हैव एनी कैलेंडर इवन, है ना, टाइम से परे। सो दिस इज द वीडियो फॉर द डे। और अगर आपको पसंद आ रहा है तो
लाइक शेयर और वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। और अगर पर्सनल सेशन या पर्सनल रीडिंग लेना हो तो मेरा नंबर इस वीडियो के आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मिल जाएगा, पर ध्यान में रखिएगा पर्सनल सेशन या पर्सनल रीडिंग पेड होगा। इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग बहुत बहुत खुश हैं और इस ज़िंदगी में, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं और इस जर्नी को कंप्लीट करने में आप अपना इनाम वक्त ज़रूर कर रहे हैं। और इसी ब्लेसिंग्स और बेस्ट विशेस के साथ ये वीडियो यहीं पर एंड हो रहा है। थैंक यू वेरी मच। ओम नमः शिवाय।